नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव का नतीजा पूरे देश के सामने है। पूरे देश में ये देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरे पीछे एक डेटा है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर निकली, एक खबर पब्लिश हुई, जिसके मुताबिक ईवीएम में वोटों में कुछ हेरफेर की आशंका जताई गई है। वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी ने भी उस खबर के हवाले से कुछ आंकड़े रखे हैं। उन आंकड़ों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये आंकड़े क्या है, इन पर बात करेंगे आपसे कि आखिर किस तरह से, क्या वाकई वोट में कोई गड़बड़ी हुई, क्या डेटा रहा और क्या इस डेटा से, अगर ये डेटा सही रहता, अगर यहां पे कोई गड़बड़ी ना होती तो क्या बीजेपी और नीचे जा सकती थी, उस पर बात करेंगे। मेरे पीछे एक डेटा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन 8,77,23,028 वोट टोटल ईवीएम में ये वोट पड़ा। जो टोटल ईवीएम में वोट पड़ा वो ये वोट पड़ा। मैं आपको और आसानी से समझाने के लिए बता देता हूं। आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है कि टोटल ईवीएम वोट्स, टोटल वोट पड़े 8,77,23,028, लेकिन जब काउंटिंग हुई 4 जून को तो ये वोट निकले 8,76,75,134। यानी कि अगर मोटे तौर पर देखें तो अंतर रहा 47,894 वोट का। अब ये वोट कहां है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब ईवीएम से जो टोटल वोट जो थे, जो कम दिखे इस पूरी गिनती में, इन वोटों को गिनने में, वो थे 47,894। यानी कि इन वोटों का कोई हिसाब किताब नहीं, ये कहां गए। बाद में नोटा का भी एक डेटा इसमें दिया गया है कि नोटा में कितने वोट मिले। अब मैं सीट वाइज आपसे बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें इसमें, कुछ वीआईपी की सीटें हैं। अलीगढ़ की सीट है दोस्तों। अलीगढ़ की सीट में क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। अलीगढ़ की सीट में टोटल ईवीएम वोट थे 11,37,051, लेकिन जब ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हुई 4 जून को तो जो फाइनल डेटा आया वो आया 11,31,155 का। यानी कि टोटल वोट यहां पर कितना घट गया, 5,896। और जीत का अंतर क्या है, 15,647। ये अंतर घटा। फर्रुखाबाद की सीट है। फर्रुखाबाद की सीट पर एक अलग चीज देखने को मिली। यहां टोटल ईवीएम वोट जो पड़े वो 10,32,302 रहे, लेकिन जब वोट गिने गए 4 जून को तो ये डेटा जो था, ये डेटा कम हुआ और ये हो गया 10,31,784। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि 518 वोट कम पड़ गए। अब जब 518 वोट कम पड़े तो जीत का जो अंतर यहां पर रहा वो रहा 2,678 वोट का। इसी तरह से बांसगांव की सीट है। बांसगांव की सीट एक सुरक्षित सीट है। यहां पर ईवीएम वोट जो पड़े थे वो 9,43,000 थे, लेकिन 4 जून को जब गिनती हुई तो 9,41,708 वोटों की गिनती हुई। तो यानी ये जो 1,299 वोट है, सवाल ये है कि ये वोट कहां गया और जीत हार का मार्जिन क्या रहा, 3,150। फूलपुर की सीट है। फूलपुर की सीट पर 10,10,902 वोट पड़ा, 909 वोट पड़ा, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो 10,11,627 वोटों की गिनती हुई। यानी यहां पर क्या हुआ, 718 वोट बढ़ गए। यानी कि जो वोट पड़ा था उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो 718 वोट बढ़ गए और 4,332 वोटों का जीत हार का अंतर रहा। मेरठ की सीट पर क्या हुआ, 11,79,121 वोट पोल हुआ, लेकिन काउंटिंग क्या हुई, 11,79,112 वोट की हुई। ये 9 वोट कहां गया, जो 9 वोट पड़ा था। ईवीएम का वोट बाहर तो निकल नहीं जाता, ईवीएम का वोट तो ईवीएम में रहता है, रिकॉर्ड में रहता है। तो ये 9 वोट कहां है। आंवला की सीट पर 10,86,687 वोट पोल होता है, काउंटिंग होती है 10,86,120 वोट की, 567 वोट कहां गया। इसी तरह धौरहरा में 11,09,680 वोट पड़ता है, काउंटिंग 11,09,492 वोट की होती है, 188 वोट कहां गया, किधर गया, किसने हटा दिया, किसने क्या किया, यह समझने की कोशिश करते हैं। हमीरपुर की सीट पर 11,14,874 वोट पोल होता है, काउंटिंग 11,13,768 वोट की होती है। जी, मतलब काउंटिंग के दिन जो फाइनल डेटा निकल करके आता है काउंटिंग का, उसमें ये वोट है। तो 1106 वोट कहां है। और अब इसके बाद फिर देखिए,
सलेमपुर की सीट, सलेमपुर में 9,13,009 वोट पड़ा, लेकिन काउंटिंग कितनी हो रही है? 9,13,701 वोट। ये 692 वोट कहां से आया जिसकी काउंटिंग हुई, जो पोल ही नहीं हुआ। इसके बाद कुछ वीआईपी सीट्स की बात कर लेते हैं। वाराणसी की सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट। 11,28,527 वोट पोल होता है, काउंटिंग 11,27,081 वोट की होती है। 1446 वोट कहां चला गया? जीत हार का मार्जिन आपको पता है, 1,52,513। रायबरेली राहुल गांधी चुनाव जीते, 10,36,997 वोट पोल होता है, काउंटिंग 10,36,644 की होती है। 353 वोट कहां है? अमेठी 9,76,053 वोट पोल होता है, 9,76,679 वोटों की गिनती हो जाती है। ये 626 वोट कहां से आया? उसी तरह आप देखिए कन्नौज 12,14,886 वोट पोल हुआ, काउंटिंग 12,14,285 वोट की हुई। 601 वोट कहां गया? मैनपुरी में 10,51,758 वोट पोल हुआ, काउंटिंग 10,51,023 वोटों की हुई। तो ये 735 वोट कहां है? इनकी गिनती क्यों नहीं हुई? कहां गए ये वोट? लखनऊ राजनाथ सिंह की सीट 11,35,624 वोट पोल हुआ, 11,33,259 वोटों की गिनती होती है 4 जून को। तो 2,365 वोट कहां गया? ये आंकड़ा प्रेम कुमार जी ने रखा है और यह हवाला उन्होंने दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का, जो निकली है, जिसके मुताबिक ईवीएम के वोटों में कुछ हेराफेरी है। कहीं कहीं पर वोट कम पड़ा है, गिना ज्यादा गया है, कहीं कहीं पर वोट जो है गिना ज्यादा गया, पड़ा कम है। यानी कि पूरा कैलकुलेशन अगर आप इन सीटों का देखें, इन सीटों का संख्या अगर आप देखेंगे, अलीगढ़ फर्रुखाबाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये 15 सीटें मोटे तौर पर ऐसी समझ में आती हैं जहां पर वोटों का हेरफेर हुआ है, जहां पर वोट पड़ने में, वोटों की गिनती में कहीं पर ज्यादा वोट है, कहीं पर कम वोट है, कहीं पर जितना वोट पड़ा है उससे कम की गिनती है, कहीं पर जो वोट पड़ा है उससे ज्यादा की गिनती हुई है। यानी ईवीएम में जो हेर फेर है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी डेटा को जब आप देखते हैं, मोटे तौर पर ये डेटा आपको यहां भी समझ में आ जाता है कि टोटल ईवीएम वोट्स 8,77,23,028 थे, लेकिन जो टोटल वोट गिने गए तो वो कम हुए, 8,76,75,134 हो गए। ये कितना कम हो रहे हैं? 47,894 वोट इसमें कम हो रहे हैं। यानी ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर रही है और अब इसकी जांच की भी मांग उठ रही है कि अगर एक बड़ी जांच हो जाए, एक व्यापक जांच हो जाए, तो यह खुलासा खुल सकता है। देखिए, बात यहां पर जीत हार के अंतर की या उसकी नहीं है, बात यह है कि वोट अगर पोल हुआ है तो टोटल वोट जो पोल हुआ उसकी गिनती होनी चाहिए। जितना पोल हुआ उतनी ही गिनती हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तब ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन मैंने आपको दिखाया ये तमाम आंकड़े, जहां वोट बढ़े वो भी, जहां वोट घटे वो भी, यानी गड़बड़ी कुछ ना कुछ जरूर है, जिसकी तरफ प्रेम कुमार भी इशारा कर रहे हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी इशारा कर रही है।